किसी ने, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, हाँ, उन्होंने कहा तुम्हारे उपदेश में पड़े तो सृष्टि ही खत्म हो जाएगी, सब ब्रह्मचर्य रहे तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तुमसे अपराध नहीं बन रहा पूरी सृष्टि का, सृष्टि नष्ट करने का। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, अपराध बन रहा है, हाँ, मतलब सृष्टि नष्ट करने का अपराध बन रहा है। सही माने में आपसे प्रार्थना करते हैं कि अगर हमारी बात समझ जाओगे तो आप जन्म जन्म के अपराध से मुक्त हो जाओगे। आप केवल संतान उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मचर्य की आहुति दीजिए, यज्ञ है ये जो सृष्टि संचालन के लिए है, ये कि यज्ञ है। और बड़ी पवित्रता से भगवत स्मरण करते हुए सदगुरुदेव आचार्य इष्ट को प्रणाम कर फिर आप देखो कितने संतान उत्पन्न करोगे। आपका ब्रह्मचर्य ठीक हो तो आपका वीर्य अमोघ होगा और उससे विवेकवान, धैर्यवान, वैराग्यवान, भक्तिवान ऐसी संतान होगी। 1 2 4 जो भी भगवत इच्छा हो। भगवान क्या विधान रखते, किसी के बस की तो बात है नहीं भाई। प्रभु के विधान से कितने स्वस्थ पुरुष हैं, चेष्टा करते संतान नहीं होती, कितने खाने को नहीं हो, जय श्री राधे बहुत, हाँ, चुनैया मुनैया कितने तो प्रभु का खेल है। कै बार ब्रह्मचर्य, 4 संतान तो 4 बार, 10 बार। आप क्या ईमानदारी से 10 बार ही ब्रह्मचर्य का त्याग किए? देख लो, हम उस पर अंकुश कर रहे हैं जो आप व्यर्थ में, जो धर्म विरुद्ध वासना के भूत बन करके जो आप कर रहे हो, उसके लिए अंकुश है। और उस अंकुश से युक्त आप हो जाइए, फिर आप देखिए, आप एक पत्नी व्रत धारण करने वाले, आप केवल संतान के लिए ब्रह्मचर्य का त्याग करने वाले, आप किसी बात में किसी भी जगह से एक ऋषि से कम नहीं है, कम नहीं है। आप स्वस्थ, आपकी संतान स्वस्थ, आपके विचार पवित्र, आप धर्मात्मा कहे जाएंगे। आपके वचनों का प्रभाव होगा, आपके आचरणों का प्रभाव होगा। ये पशुता त्याग की बात, सृष्टि की। और आपको सच्ची बताए, आप क्या समझते हो सृष्टि केवल शरीर संयोग से ही प्रकट होती है क्या? अगर आप ठीक से ब्रह्मचर्य हैं और संकल्प कर लें तो बिना किसी संयोग के सृष्टि प्रकट हो जाएगी। सामर्थ्य तो एकत्रित करो। पूरी सृष्टि का विधान जहां से प्रकट हुआ है तो स्वयं संकल्प से ही तो हुआ है। प्रभु से ब्रह्मा जी रूप प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए? और ब्रह्मा से आगे जो प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए? कुछ है सृष्टि जो मैथुनी सृष्टि है। अरे अज्ञानी जीव हो, संतों की वार्ता को आप समझो। सृष्टि का वर्धन करने के लिए अगर आप गृहस्थ हो तो एक शास्त्र सम्मत भगवत प्रसन्नता के लिए, और विरक्त हो तो व्यर्थ में नहीं, व्यर्थ का त्याग करो।